प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उपासना, प्रार्थना और आरतियों पर। उपासना क्या है? उप का अर्थ है निकट, आसन का अर्थ है बैठना, निकट बैठना। किसके बैठना? किसके निकट बैठना? अपने आराध्य देव के निकट बैठना, जिसको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। वो कोई देवी देवता हो सकते हैं या निराकार ईश्वर हो सकते हैं, किसी रूप में भी हो। स्वयं को उनके निकट बैठाना उपासना कहलाता है। अब जो है उपासना में क्या होता है, तो उपासना में दोनों बातें लागू होती हैं। एक ये कि सगुण रूप को मान रहे हैं या निर्गुण रूप को मान रहे हैं। यदि निर्गुण रूप को मान रहे हैं तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अनेक धर्म इसी बात को स्वीकार करते हैं और हमारा भी प्राचीन काल में यही परंपरा चल रही थी निराकार की। तो उसमें जब नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर एक ईश्वर को जो है, जो उपनिषद में दिया है, वेदों में दिया हुआ है, यज्ञ के माध्यम से या फिर अन्य भी उसमें पंथ विकसित हुए, तो उनके माध्यम से हम ईश्वर की उपासना करते हैं। हम उनका स्वाध्याय करते हैं, जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, अपने हिसाब से उनका चिंतन मनन करते हैं। और दूसरा है उसका सगुण रूप। तो सगुण रूप में जो होता है, हम ईश्वर को एक किसी व्यक्ति के रूप में, किसी रूप, रंग और उसके गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हिंदू धर्म में तो अनेक देवी देवता इस प्रकार से स्वीकार किए गए हैं जो ईश्वर के तुल्य मान्य है और उनकी पूजा होती है। और ये भी है कि जो देवी देवता हैं उनके दिन भी अलग अलग तय कर दिए, फिर उनकी पूजा की सामग्रियाँ भी अलग अलग तय कर दी। तो ये एक सामान्य बात हो गई। लेकिन एक जो सब में जिसको लागू करते हैं, वो क्या होता है, उपासना में जब हम सगुण भगवान की उपासना करते हैं तो वो हमारा भक्ति रूप कहलाता है। जब निर्गुण भी करते हैं तो वो ज्ञान मार्ग होता है, और यहाँ ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में हम फिर क्या करते हैं, तो अब ईश्वर को हमने एक व्यक्ति के रूप में मान लिया, तो उसके किसने उनको देखा था, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी रूप रंग कैसा है, अब इसका तो कोई अनुमान नहीं है। लेकिन ये है कि एक कल्पना के अंतर्गत जो काफ़ी समय से ये उनके चित्र चले आ रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ चली आ रही हैं, उसके रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। और हमारे सामने जब होती हैं तो मान लेते हैं कि ईश्वर इसी रूप में है और ये हमारे सामने है। अब उसमें क्या करते हैं हम, उसमें जो है जो पूजा है, तो पूजा के लिए तो फिर जो अपना वैष्णव पूजा पद्धति है, तो उसमें जो है 5 पद उसके लिए कहे गए हैं। एक अभिगमन है, अभिगमन के जो है स्वयं आप ईश्वर की मूर्ति या चित्र जो कुछ भी है उसके सामने जा कर के बैठिए। फिर उपादान है, पूजन की सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसमें जो है पूजा उस हमको करनी है, और फिर उसमें स्वाध्याय करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है। गीता का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर श्रीमद् भागवत का कर सकते हैं, या रामायण का, सुंदरकांड, किसी चीज़ का भी, किसी और अन्य देवी देवता का, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और फिर एक अंतिम योग है। तो इस प्रकार से जो है हम अपना पूजा कार्य को संपन्न करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब पूजा करते हैं तो उसमें सबसे आसानी ये होता है कि जैसे भजन गाना, तो भजन गाना एक तो संगीत में होते हैं और बड़ा उसमें लय और ताल का बड़ा अच्छा सामंजस्य रहता है। तो एक उनको गाने में एक तो अपने फेफड़ों की जो है वो एक्सरसाइज भी हो जाती है, और हमको उसका भी लाभ मिलता है फेफड़ों की एक्सरसाइज होने का, और उसके साथ जो है हमको आनंद की भी प्राप्ति होती है। उतनी देर के लिए हम तो दुनिया भूल जाते हैं। तो उसमें कीर्तन में क्या गाते हैं, ईश्वर की महिमा का गान करते हैं, ईश्वर की जो है उसके रूप रंग का या उनके लीलाओं का उसमें वर्णन रहता है। तो इस प्रकार उसमें करते हैं। कीर्तन है, जैसा गुरुद्वारे हैं उनमें कीर्तन होता है, तो कीर्तन में आप जितने उनके ग्रंथ हैं उसमें सभी ग्रंथों में वो भी निरंकार भगवान को मानते हैं, लेकिन कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन में क्या है कि उन्होंने भगवान की जो है हर एक पंक्ति में भगवान की प्रशंसा कर रखी है कि किस प्रकार से जो है उनकी महानता, कितनी महानता है। तो आप बार बार जो है बार बार उसको अनुभव करते हैं कि इतने महान हैं, और वो फिर आप उनकी शरण में हैं, तो आपको भी उससे उनसे शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो है
ये तो निर्गुण रूप का ये हो गया, और कीर्तन का स्वरूप हो गया, और भजन का हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं, हम स्तुतियाँ करते हैं। अब स्तुतियाँ मंत्र के रूप में भी हो सकती हैं, किसी कविता के रूप में हो सकती हैं, उस प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना को जो है कहा गया है कि ये जो है ब्रह्मांड की महान शक्तियों से अपना संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो अब इसमें जो है व्यक्तिगत प्रार्थना भी हो सकती है और सामूहिक रूप से भी हो सकती है। फिर इसके साथ में ये भी है कि उसमें मंत्र गाएं, मंत्रों का जाप करें, या कोई गीत गाएं, या फिर हम मौन होकर के भी उनका ध्यान कर सकते हैं। किसी रूप में भी हम उसको प्रार्थना को कर सकते हैं। लेकिन यह है कि शरीर, मन और वाणी अगर एक रूप है तो फिर उसका काफ़ी महत्व होता है, और हमारी आवाज़ जो है परम शक्ति तक पहुंचती है। तो अब जो उसके अतिरिक्त जो अपने हिंदू धर्म में बात आती है, वो ये आती है कि अनेक तरह के उपवास चलते हैं। फिर उपवास के साथ में वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। फिर उसके लिए पुस्तकें भी आई हैं, तो पुस्तकों का वो कथाएं करते हैं। अब जितने भी ये सारे कार्य किए जाते हैं, तो किसी को ना उसमें एक उद्देश्य रहता है कि हमको शांति मिले, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, या फिर किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, या अपने घर की नौकरी लग जाए, या उसमें कोई बीमार हो तो उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए। तो कुछ ना कुछ हमारी उसमें मान्यता की व्यवस्था उसमें रहती है। और नहीं तो सामान्य भी एक सुख समृद्धि के लिए भी इस प्रकार के उपास और पूजा के कार्य प्रारंभ से प्रचलित रहे। तो अब ये जो ये पूजाएं जो ये इस प्रकार की की जाती हैं, अब इसमें ये पूरे श्रद्धा का प्रश्न है, इसलिए कोई इसमें प्रश्न नहीं कर सकता कि इसमें आप ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते। पूजा करने के पारिवारिक अव्यक्ति देखता आ रहा है। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, पूजा में जो है हम फूल मालाएं ले जाते हैं, मंदिर में ले जाएं, या अपने मंदिर में ले जाएं, अपने घर में भगवान के सामने ले जाएं, उनको चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये सारी जो है इन प्रक्रियाओं से हम पूजा का करते हैं। कितने समय तक आप कथा कर सकते हैं, कितने समय तक कीर्तन कर सकते हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है कि आपका समय कितना है। ये भी देखिए आजकल व्यस्तताएं कितनी हो गई हैं। लोग जो हैं, अभी तो ये कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन उसके पहले क्या होता था, 2-2 घंटे लोगों को मेट्रो में लग रहे हैं, बस से जाने में लग रहे हैं, ट्रेन से अप डाउन कर रहे हैं, दूर दूर तक आना जाना हो रहा है। तो उनको समय नहीं है, 2 घंटे जाने के लग गए, 2 घंटे आने के लग गए, कब उनको समय मिलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में किस प्रकार से उपासना करें, तो एक ये भी एक प्रश्न उठता है। अब इन्हीं मुद्दों पर जो है, अब हम आगे जो है, हम अलग अलग देवता की यदि पूजा करते हैं तो हम कुछ वंदनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वो उनको जो है आप एकांत में बैठ करके अपने से स्वतः उसको उनका गान करके, उनका पाठ करके, और सीधे सीधे आप ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और उसमें जो है रूप रंग और उनके अन्य पारिवारिक संबंधों इन सब का वर्णन ना हो करके मैं जो आपको बताऊंगा उसमें यह होगा कि हमें सीधा सीधा उनसे क्या प्राप्त करना है, हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। क्योंकि ईश्वर की तो जितनी प्रशंसा आप करें, हम कर ही कितना सकते हैं, उसकी महानता का कहाँ तक चित्रण कर सकते हैं। तो हम ये देखें कि भाई हम जिसके लिए उद्देश्य के लिए आए हैं उसकी हमारी पूर्ति हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस पर जो है इसके बाद से हम वंदनाएं प्रार्थनाएं